दीपक वोरा मेरे साथ, आरजू काजमी है, पाकिस्तानी बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, वेरी वेल नोन, वेरी एस्टैब्लिश्ड। आप कोई प्रश्न उनसे पूछना चाहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान ब्रोकिंग कर रहा है, दलाली कर रहा है इस पूरी शांति वार्ता की। वो कह रहे हैं उनको दलाली के कोई पैसे नहीं मिले हैं। तो एक सवाल, व्हिच इज नोन टू पीपल। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मौका दिया आपने आपके चैनल पर शरीक होने का, और बाकी जो आपके विशेष मेहमान हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू इंटरैक्ट विद शार्पर माइंड्स। एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, जब पहली मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में तो उसमें तुर्की भी आया था, इजिप्ट भी आया था, सऊदी अरेबिया भी आया था, और जिहादिस्तान तो खैर पाकिस्तान शर्मा कीजिए वहाँ पर था। सवाल ये उठता है सर कि उन 3 देशों में से किसी ने नहीं कहा कि मैं सीज़ फायर कराता हूँ। तुर्की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट भी इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरेबिया। तो आप लोगों को क्या खास तकलीफ होती है, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको तो अमेरिका ने ऑर्डर किया होगा, आपको which is क्या evident. मिलेगा? Okay, let Madam Arzu Kazmi reply to this. Arzu जी। सर सबसे पहले तो हम दलाली नहीं कर रहे, हम जो है वो जो कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं उनको हमने इनवाइट किया है अपने यहाँ, और वो फ्राइडे को आएंगे, बात करेंगे। और दूसरा ये कि हमारा बॉर्डर लगता है सर ईरान के साथ, जो हर कंट्री का नहीं लगता। तो अगर ईरान में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी आएगी, और हम पहले ही अफगानिस्तान की तरफ से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, झेल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक तरफ और या एक बॉर्डर और एक्टिव करने की कोई चाहेगा पाकिस्तान में। शायद इस वजह से भी कोशिश की जा रही है कि ईरान के साथ थोड़ा अमन हो जाए। जी, थैंक यू सो मच आरजू काजमी, आप हमारे साथ जुड़ी। लेकिन एक मीम हम चला रहे हैं, उस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी? उसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पीछे खड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप खमनई को बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, और लेकिन वो कह रहे हैं, शरीफ कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शरीफ को कह रहे हैं मुझे रोको नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। सर अब इस तरह की मीम्स तो सोशल मीडिया पर बहुत होती हैं, और कई बार जो है डिफरेंट कंट्रीज से लोग बना रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है इनको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं भी आपसे सीरियसली सवाल नहीं पूछ रहा था, ऑन अ लाइटर नोट ये सवाल पूछ रहा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आरजू काजमी, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ। विवेक श्रीवास्तव, क्या कहना चाहते हैं आप? मुस्कुरा रहे हैं आज। पहली चीज तो मैं खुश हूं, और पूरे देश को ईरान की इस विक्ट्री के लिए मुबारकबाद। ये एक सेटबैक है उस देश के लिए जिसने सिर्फ अन्य मुल्कों के ऊपर एक इंपीरियलिज्म करने की कोशिश करी, साम्राज्यवादी ताकत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं बहुत खुश हूं। वियतनाम से शुरू हुए थे ये, अफगानिस्तान मैंने देखा, इराक देखा, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा करके ले गए बेडरूम से। यहां मेरे मुल्क में भी बहुत सारे इनको समर्थन देते हैं, जैसे एक जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया करते थे। आज ये सीज फायर औकात दिखाई है अमेरिका को, और मैं खुश हूं कि ईरान इसके अंदर विजयी खुश है या बहुत खुश है? मैं बहुत खुश हूं सर, बहुत खुश हूं। ये बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश हूं। और ये जो कॉमेडी हुई है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का एक नया अवतार कॉमेडियन के रूप में हुआ है, बॉलीवुड और हॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। कॉमेडियन कह रहे हैं साहब हमारा रोल अब ये ले जाएगा। कभी वो कह रहा है साहब कि मैं खत्म करने जा रहा हूं तुम्हें, उसके बाद वो कह रहा है साहब मैं तो सीज फायर करने आ गया हूं। वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा मेरी समझ के बाहर है। ही हैज emerged as one of the biggest lighter weight comedian artists in the world। इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन यह है कि अब यह सीज फायर रहे। और आप सुनिए ना, अमेरिका ने क्या गेन किया सर? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, व्हाट हैज द गेन? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था वो वैसा का वैसा है। ईरान कह रहा है पैसा और लूंगा अब मैं। खमेनी साहब चले गए लेकिन उनका बेटा संभाल रहा है। तेल अवीव, मोसाद और इजराइल की क्या मिलिट्री माइट थी आयरन डोम की, दुनिया ने देखी। एक लॉस ऑफ फेस हुआ। वो सारे लोग जो खड़े होकर के अमेरिकन साम्राज्यवाद की पूजा करते थे, और कहां खड़े हैं आज? इशारा किसकी तरफ है आपका? हमारा इशारा मेरे प्रोफेसर मित्र की तरफ है कि आप देखिए साहब करबला वाले क्या कर गए। अब आप अभी गुस्सा हो जाएंगे मेरी बात पर। वो करबला वाले हैं, वो सच्चाई के साथ खड़े होते हैं सर। देखिए मैं बस दो चीज बात कर रहा हूं। देखिए अभी ईरान कह रहा है कि हमारी शर्तों पर यह समझौता हुआ है, अमेरिका कह रहा है कि हमारी शर्तों पर समझौता हो रहा है। अमेरिका कह रहा है कि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बात तो है, डोनाल्ड ट्रंप एक लाइट वेट पॉलिटिशियन तो साबित हो गए। नहीं देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन यही बात हम अपने विपक्षी नेताओं को बोलते थे कि भाई आप डोनाल्ड ट्रंप की ऑपरेशन सिंदूर वाली बातों को स्वीकार मत कीजिए। लेकिन हमारा भारत का सारा विपक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी बैठे हुए हैं।